नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कौन सा जहर घुल गया है शहर की फिजा में? शमशान में लाशों की कतार है। जिंदगी की जद्दोजहद में किसी को हवा तो किसी को दवा की दरकार है। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर का कहर बरकरार है और आज भी 16,000 से ज्यादा नए केस सामने आए तो 120 मरीजों ने दम तोड़ दिया। जैसे जैसे मर्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मरीज बढ़ते जा रहे हैं और वैसे वैसे संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है और हर किसी को चाहिए तो बस एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि वो अपनी और अपनों की जान बचा पाए, चंद और सांसें मुहैया करा पाए। आलम यह है कि जयपुर, बीकानेर, कोटा में ऑक्सीजन की कमी से 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं सूबे में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन डिमांड 5 गुना बढ़ गई है। प्रदेश में मौजूदा डिमांड 31,425 सिलेंडर प्रतिदिन है, जबकि महज 3 महीने पहले ऑक्सीजन की खपत 6,500 सिलेंडर प्रतिदिन थी। मांग को पूरा करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आपात हालात को देखते हुए जामनगर से टैंकर मंगवाए गए हैं। अलवर में भी नया प्लांट तैयार किया गया है, लेकिन सिस्टम के प्रयास और संसाधन दोनों ही नाकाफी साबित होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ऑक्सीजन का है टोटा और सिस्टम साबित हो रहा छोटा। धधकते शमशान और सिसकता इंसान, नियत या नियति का है ये परिणाम। ऑक्सीजन का टोटा, सिस्टम की मौन, उखड़ती सांसों का जिम्मेदार है कौन? तो क्या मान लिया जाए कि ऑक्सीजन का टोटा है और सिस्टम साबित हो रहा छोटा? बिग फाइट में बहस आज है मुद्दे पर और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बी डी कल्ला जी हैं, बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं और साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस राठौर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव पे। कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुरुआत मंत्री जी आपसे करते हैं। बी डी कल्ला जी, बहुत कोशिश सरकार कर रही है, मानते हैं। 3 मंत्रियों की, आप लोग तीनों ही मंत्री दिल्ली गए थे, बहुत सारी बैठकें हुई, इसके बाद आश्वासन भी मिला। कोशिशें जायज है, लेकिन सर सबसे अहम बात यह कि जब राजस्थान में भी अब वो तस्वीरें देखने को मिलती जो दूसरे राज्यों में देखने को मिल रही थी, फिर चाहे शमशान की हो, अस्पताल की हो, अस्पताल के बाहर तड़पते मरीजों की हो, ऐसे में सवाल उठता है सर कि इंतजामों में आखिर कमी कहां है जहां हम फेल हो रहे हैं, सरकार फेल हो रही है, या कौन सी वो वजह है कि कोशिशें कामयाब होती नजर नहीं आती? देखिए, ऑक्सीजन का पूरे देश में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय सरकार राज्यों की मांग के अनुसार ऑक्सीजन की व्यवस्था करेगी। मैं शांति धारीवाल जी और हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी कल दिल्ली गए थे। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से बात कर और राज्य की स्थिति के बारे में अवगत कराया। कल अमित शाह जी की अध्यक्षता में एक वहाँ हमारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हर्षवर्धन जी, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, और इसके साथ साथ वहाँ पर पीयूष जी गोयल और फार्मेसी से संबंधित राज्य मंत्री वहाँ पर थे। उनको हमने बताया कि राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,55,000 से ऊपर पहुँच गई है और हमारे यहाँ संक्रमण की दर 20.58% की दर से बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में मई के फर्स्ट वीक में इस हिसाब से मरीजों की स्थिति काफ़ी भयावह हो जाएगी और हमारे को वर्तमान में जो ऑक्सीजन आवंटित हुई है वो 140 मैट्रिक टन हुई है। मई में इसकी आवश्यकता 541 मैट्रिक टन की होगी। इसी प्रकार रेमडेसिविर जो है राजस्थान को अप्रैल 30 तक 67,000 इंजेक्शन का आवंटन किया गया था। उसकी जगह हमको 33,000 इंजेक्शन मिले थे, बाकी इंजेक्शन मिलने बाकी हैं, वो हमको दिए जाएं और मई में हमारी आवश्यकता 15,000 इंजेक्शन प्रतिदिन की होगी। इन आवश्यकताओं के साथ साथ हमने ये भी बताया कि जब आप ऑक्सीजन हमको दे देंगे तो हमारे पास टैंकर मात्र केवल 23 हैं। मई में हमको करीब 73 से अधिक टैंकर की आवश्यकता होगी। तो आप टैंकर भी मरीजों की संख्या के अनुसार उपलब्ध कराएं, ऑक्सीजन उसी के अनुसार, और दवाइयाँ भी जो है रेमडेसिविर और जीवन रक्षक दवाइयाँ पॉजिटिव मरीजों के अनुपात में दिलवाएंगे तो निश्चित रूप से
राजस्थान के मरीजों को हम कंट्रोल बिल्कुल, कर बीडी पाएंगे। कल्ला जी, बात आप लोगों जानते ने हैं पूरी कि जब रखी। ऑक्सीजन का देखिए सर, बात राष्ट्रीयकरण आपने करके रखी, ऑक्सीजन पूरी जरूरतें रखी, भारत जब सरकार ने केंद्रीय अपने मंत्रियों के साथ आश्वासन क्या मिला सर? कब तक ये जरूरतें पूरी हो जाएंगी? जो आंकड़े आपने बताए, जो उनके सामने रखे गए हैं, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? आश्वासन ये दिया कि जी, उन्होंने आश्वासन ये दिया कि ये बात आप सही कह रहे हैं कि राजस्थान में कोरोना की सेकेंड लेयर बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। आप भी उपाय कर रहे हैं, आपने अपने स्वयं के संसाधनों से ऑक्सीजन जो है तैयार की है। बाकी भारत सरकार अब आपको ईस्टर्न हिंदुस्तान से आपके जामनगर से और जहां जहां अवेलेबल होगी ऑक्सीजन हम दिलाने का आपको पूरा प्रयास करेंगे। और रेमडेसिविर के बारे में तो उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंतर्गत हम इतना प्रोडक्शन कर लेंगे कि राजस्थान सहित पूरे देश में रेमडेसिविर की कमी नहीं आने देंगे। लेकिन बीडी कल्ला जी, अभी जो किल्लत हो रही है वो ऑक्सीजन की भी हो रही है। अब अभी तक ये सिचुएशन नहीं थी, जैसा कि आपने भी बताया। सार्थक रही। बिल्कुल, जैसा कि आपने भी बताया। देखिए, अभी 300 मीट्रिक टन की व्यवस्था यहाँ पर प्रदेश में है, जरूरत 310 की है, यानी 10 मीट्रिक टन एक्स्ट्रा। इसके अलावा जिस गति में, जिस रफ्तार में अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से 541 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ेगी। अब 241 मीट्रिक टन के लिए जो आंकड़े रखे गए हैं, सरकार आश्वासन तो दे रही है, लेकिन अगर नहीं किया गया पूरा, या फिर रोज कल या 2 दिन या 3 दिन ऐसे ही किया जाते रहा, तब तो व्यवस्था बहुत बिगड़ जाएगी राजस्थान में। इन सब चीजों से आपने अवगत कराया है उन्हें? देखिए, इस समय निश्चित रूप से उनको हमने पूरा अवगत कराया है कि जिस तरीके से पॉजिटिव केस की वृद्धि हो रही है और मृत्यु जो है मार्च के महीने में 2, 3, 4, 5 हो रही थी, कल 121 आदमियों की मृत्यु हुई है। ये सब आंकड़े उनके सामने रखे और उन्होंने ये कहा कि आपके मुख्यमंत्री जी से हमारी कल बात हो चुकी है, उसके आधार पर हम ऑक्सीजन की मात्रा, टैंकरों की मात्रा और दवाई की मात्रा बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमको पूरा उन्होंने आश्वस्त किया। और आप जानते हैं कि भारत सरकार जो है, उन्होंने ऑक्सीजन का जब राष्ट्रीयकरण कर लिया है तो वे निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ राजस्थान की मांग की पूर्ति कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। बीजेपी नेता पंकज जोशी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, अभी आपने सुना मंत्री बीडी कल्ला जी ने क्या कहा, क्योंकि कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, आश्वासन यहां पर मिला है। लेकिन पंकज जी, अब जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, ऑक्सीजन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र की है, तो अगर किल्लत होती है और जिस तरह से 10 लोगों की आज ही अगर हम देख लें कि मौत हुई है, निधन हुआ उनका 10 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से, फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी अगर वक्त रहते पूर्ति नहीं की गई तो? श्वेता जी, आज आपने जो है, आपका टीवी में देख रहा था, आपने खुद ने कहा कि आपने आज जो है ऑक्सीजन प्लांट्स के जो है दौरे किए। और ऑक्सीजन प्लांट्स में जब दौरा किया तो आपने जब उसके मैनेजर से जब बात की तो उन्होंने उस प्लांट को बताया एयर सेपरेशन मेथड से जो है उस प्लांट बन रहे हैं। इट मींस दिस इज बेसिकली जो है रॉ मटेरियल उसको नहीं चाहिए और उनपे जो है केंद्रीकरण लागू नहीं है। जो छोटे प्लांट्स है उनपे केंद्रीकरण लागू नहीं है, पहली बात। और ये जो एयर सेपरेशन मेथड जो है, जिससे एयर सेपरेशन मेथड से बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम एक दिन बाद जो है शायद परसों तक उनका लिक्विड प्लांट भी शुरू हो जाएगा 1200 मीट्रिक टन का। और आज आपने जो है करीबन 2000 जो गैस सिलेंडर्स हैं उनकी शॉर्टेज होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, बहुत मेरे आदरणीय भी हैं, मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में जो है आप देखिए कि जयपुरिया जैसे हॉस्पिटल में आज सारे के सारे हॉस्पिटल में आप जो है, जो लाइन है, सेंट्रल लाइन तो है, लेकिन सेंट्रल लाइन का जुड़ाव जो है वो सेंटर बड़े सेंटर से नहीं है, केवल सिलेंडरों से है। और खास करके जो एसएमएस का है, आज भी वहां पर एक जो प्लांट है उसको भी अभी 1 महीने बता रहे हैं कि 1 महीने लगेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो कुछ जरूरतें हैं, इन चीजों को जो है सरकार को यदि थोड़ा सा ध्यान देगी तो निश्चित रूप से शायद इनसे जो है अच्छी व्यवस्थाएं बन पाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा रेमडेसिविर इंजेक्शन से, मैं आज देख रहा था, मैं बहुत सारे चीजों को देख रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ साथ जो 90% से ऊपर एफिकेसी है, वो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बेसिकली इस टाइप के इंजेक्शंस बनाती हैं। और कई बार जब शॉर्टेज होती है, बहुत सारी जो दवाइयां होती हैं जिनमें ऑल्टरनेटिव्स जो है, बहुत सारे डॉक्टर्स ऑल्टरनेटिव्स लिखते हैं, डॉक्टर साहब जो भी मेडिकल के बैठेंगे वो बताएंगे। तो मेरे ख्याल में सरकार को ये चीज चाहिए कि या तो सरकार इन चीजों का जो दवाइयां अभी 2, 4, 5, 7 दिन के लिए शॉर्टेज हैं उनको इमीडिएटली जो है या तो इंपोर्ट करें या बेसिकली जो बना रही है कंपनियां उनको अलाउ करें, क्योंकि कुछ कंपनी जो है वो परमिशन जो है स्टेट गवर्नमेंट से मांग रही हैं कि उनकी जो चीजें हैं वो अलाउड हैं और वो जो है रेमडेसिविर का करीबन 90 से 95% कंपनी को और अन्य कंपनियों को 1.5 लाख के इंजेक्शन के ऑर्डर पहले से दिए हुए हैं। साहब, अब सप्लाई तो आप ही लेंगे साहब, मैं तो लूंगा नहीं।
मैं तो हुकुम मैंने आपसे बिल्कुल ये कहा, देखिए मैं तो मेरा आदरणीय है, मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यदि इस चीज में मैं कभी इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ कि सरकार ऐसा करिए, मैं तो आपको सुझाव भी दे रहा हूँ, क्योंकि आज ये वक्त ऐसा है कि जब जाने जा रही है तो ये नहीं पता चल रहा है कि किसके घर में से जा रही है और किसका ठीक है पंकज जी, अब देखिए सरकार कोशिश कर रही है। अब बड़ी बात यह कि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, फिर वो चाहे वैक्सीन को लेकर हो या इंजेक्शन को लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, और इसलिए हर राज्य सरकारें या राज्य की जनता ये चाहती है कि हमारे यहाँ जरूरत है तो किसी तरह से पूर्ति की जाए, और इसलिए जनता तो उम्मीद सरकार से करती है, सरकार अपने स्तर पर कोशिश करती है। लेकिन इस बीच में जो जाने जा रही हैं, सवाल उसी पर कि वो किसकी लापरवाही से है। हमारे साथ एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसएस राठौर जी भी हैं। राठौर सर, जरूर ये समझना चाहेंगे आपसे, देखिए डॉक्टर है आप, लगातार आप लोग देख रहे हैं सिचुएशन कैसी हो रही है, पैनिक सिचुएशन भी हो रही है क्योंकि लोगों की जरूरतें यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। कितनी डिमांड यहाँ पर बढ़ी है, और अगर सबसे बड़ी बात यह कि अस्पतालों में भी अब जगह नहीं बची है, अस्पताल की बाहर की तस्वीरें नजर आती है, स्ट्रेचर में लोग इलाज करने को मजबूर है क्योंकि बेड नहीं मिल रहे हैं, बेड मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, क्या इसका कॉम्बिनेशन का कुछ और नहीं? क्योंकि फॉरेन डॉक्टर से जिससे भी हमारी बात हुई है उनका कहना यह है कि वो उतनी कारगर नहीं है, फिर भी लोग उसी की डिमांड और उसी के लिए परेशान हो रहे हैं जब तक कि डॉक्टर ना गए। हाँ, हमारे जोधपुर में 1100 ऑक्सीजन बेड हैं, और हमारे यहाँ एक 20 KL का और एक 10 KL का प्लांट है MDM और MGH में। हमारे परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अथक प्रयासों के द्वारा, हवाई यात्रा के द्वारा हमारे यहाँ रेगुलर ऑक्सीजन की लिक्विड टैंकर्स की सप्लाई हो रही है। हमारे यहाँ कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और हमारे यहाँ रेमडेसिविर की जो इंजेक्शंस हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में, जिनको आवश्यकता है, जो चिकित्सक जिनको समझ रहे हैं आवश्यकता है, उनको जरूर हम रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ और हम प्रतिदिन बेड्स भी बढ़ा रहे हैं, और उसके कारण हमारी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है। मगर हमारे परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अथक प्रयास कर रहे हैं, और जो हवाई यात्रा से भिवाड़ी व जामनगर से हमारे यहाँ रेगुलर टैंकर्स आ रहे हैं, मान सकते हैं जोधपुर में होगा इंतजाम, लेकिन हम सिर्फ जोधपुर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर एसएस राठौर, आप ठीक है एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वहां की जिम्मेदारी आप पर है, लेकिन जानकारी तो आपको भी पूरे प्रदेश की होगी, क्योंकि जब कहीं एक जगह डिमांड बढ़ती है, जरूरत बढ़ती है, तो एक दूसरे से कांटेक्ट हर कोई कर रहा है कि कहीं से कुछ मदद मुहैया हो सके। ओवरऑल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर राठौर क्या कहेंगे? आप सही कह रहे हैं, डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार केवल मात्र अथक 20 प्रयासों बेड से के ऊपर ऑक्सीजन पूर्ति की जा रही है, लेकिन आज 800 बेड पर बीकानेर में ऑक्सीजन के बेड हैं जी। ऐसे ही पूरे राजस्थान में जगह जगह ऑक्सीजन के बेड, ICU के बेड माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए हैं, उसके कारण से आज इस दूसरी लहर का हम सामना कर पा रहे हैं। लेकिन अब ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जिसका कंट्रोल भारत सरकार के हाथ में है, वो तो उन्हीं को समय पर उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया है, और मैं पूरा विश्वास है कि हमारी इस सार्थक प्रयासों के कारण भारत सरकार हमारे को ऑक्सीजन की, टैंकरों की और रेमडेसिविर और जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता करा पाएगी। ठीक है सर, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर अस्पतालों में लोग इतने ज्यादा, पेशेंट इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और रोज डिमांड आ रही है, हम फेसबुक की बात कर ले, ट्विटर की बात करें, सोशल मीडिया में लगातार लोग आग्रह करते हैं कि कहीं से कुछ अरेंजमेंट हो जाए तो बताइए, एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। सिचुएशन अब राजस्थान में, क्योंकि अभी तक हम ये कहते आ रहे थे कि दूसरे राज्यों में स्थिति है, लेकिन राजस्थान में स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन इसमें हम नहीं कह सकते, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से व्यवस्थाओं पर ही सवाल उठता है। बीडी कल्ला जी, अब ओवरऑल अगर हम सब, आपने बीकानेर का जिक्र किया, ठीक है कि वहां पर व्यवस्थाएं हैं, सर ने अभी जोधपुर का जिक्र किया, हमने एक नया हॉस्पिटल शुरू कर दिया है जी। लेकिन सर ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात के लिए आश्वासन तो केंद्र सरकार ने दिया है, में भी 48 घंटे की बात कही जा रही थी सर, 48 घंटे में सब चीजों को पूरा किया जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है सर, तो क्या कोई अल्टरनेटिव इंतजाम राज्य सरकार की तरफ से है? राज्य सरकार जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपनी तरफ से खरीदने का प्रयास कर रही है जी। इसके अलावा कई जगह पर जो प्लांट्स पुराने लगे हुए हैं उनको ठीक कर रही हैं, नए प्लांट्स लगाने के बारे में भी विचार कर रही है। कुल मिलाकर के हम स्टेट की तरफ से भी पूरे प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने तई ऑक्सीजन के लिए क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं, उसकी भी पूरी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं।
ठीक है सर, इंतजाम आप लोग कर रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, इस चर्चा में शामिल हुई है। ज्योति जी, जयपुर की बात कर ले, 4 लोगों की जान गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया वक्त रहते। और ये सिर्फ अभी हम कह सकते हैं उदाहरण है, आने वाले वक्त में अगर ये आंकड़े बढ़े तो किसकी लापरवाही, किसकी जिम्मेदारी और कौन देगा इसका जवाब? देखिए श्वेता, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि इस समय राजस्थान में जिस तरीके से कोरोना की लहर बढ़ रही है और जितनी संख्या में पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, उससे ये साफ तौर पे लगता है कि जो स्थितियां हैं उसमें उसको तुरंत प्रभाव से जो आपूर्ति, जिस तरीके से राज्य सरकार ने बहुत समय पर चेतते हुए केंद्र से डिमांड की है कि वो करे इस सब चीज़ों को पूरा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको लगता है कि केंद्र से ये डिमांड जो है, वो आग्रह जो है राज्य सरकार का, वो पूरा होगा और आगे आने वाले समय में किसी तरह की कोई परेशानी जो है मरीजों की संख्या के अनुपात में ही हमको यहाँ पे आपूर्ति हो पाएगी। और जो समस्याएं हम जो इस समय देख रहे हैं, जिस तरीके से पेशेंट्स बढ़ने के साथ साथ, वो समस्याएं अब यहाँ पर नहीं रहेंगी, उनको हम आपूर्ति कर पाएंगे, लोगों को ज़्यादा राहत दे पाएंगे, पेशेंट तक हम पहुँच पाएंगे, पेशेंट को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से कृतबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से अपनी पैनी नजर इस पर बनाए हुए हैं। हमारे मंत्रियों ने, माननीय मंत्रियों ने जिस तरीके से जाकर के अपना पक्ष वहां पर केंद्र में रखा है, उन सब बातों से हम भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हम मानते हैं कि केंद्र सरकार अपना आश्वासन पूरा करेगी। आप बार बार श्वेता प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर नहीं करेगी तो हम ये क्या कहते हैं कि नहीं, इस समय जो है सरकार, मुझे नहीं लगता कि राजनीति करेगी, बल्कि इस समय सरकार ये नहीं सोचेगी कि यहाँ पे केंद्र कांग्रेस की सरकार है, इसकी सरकार है, क्योंकि कोरोना से लड़ाई मिलकर के ही लड़ी जा सकती है और मिलकर के ही इसका सामना किया जा सकता है। इस चुनौती से तभी पार पाई जा सकती है जब हम मिलकर के लड़ाई लड़ें। बिल्कुल ज्योति जी, लेकिन इंटेंशनली नहीं, हम जो सवाल है वो ये नहीं कि अगर नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर वादा भी किया है और वक्त भी दिया गया है, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार के पास तो सभी राज्य हैं, सभी राज्यों को मदद की दरकार है। जो वक्त दिया गया, अगर उस वक्त तक नहीं हो पाया और देरी होती है यहाँ पर भेजने में, तब क्या स्थिति रहेगी और उसके लिए क्या तैयार है राज्य सरकार? सवाल तो ये है। देखिए, राज्य सरकार ने तो आगे बढ़कर के पहले भी काम किया है श्वेता। अगर वैक्सीनेशन की भी बात आई कि हमने बहुत कोशिश की केंद्र से कि उसकी दरों में जो परिवर्तन, जो चेंजेस हैं कि वहां 150 की मिल रही है, 400 की मिल रही है, वो ना मिले, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा करके फ्री वैक्सीनेशन देने की घोषणा की। तो आपको राज्य सरकार से निश्चित रूप से इसी तरीके के जो निर्णय है वो दिखाई देंगे। अगर केंद्र की तरफ से हमको कोई भी कमी महसूस होती है तो राज्य सरकार अपने स्तर पर जो प्रयासों के माध्यम से, जिस तरीके से अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी के लिए हमने नए नए जो प्रयास शुरू कर दिए हैं कि नए प्लांट शुरू हो पाए, जहां से हम खरीद सकते हैं वहां से हम खरीदें। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो लगातार चलते रहेंगे। आपने देखा बेड्स के मामले में राज्य सरकार ने पहले से ही अपनी एक दूरदर्शिता दिखाते हुए बेड्स तैयार किए कि वहां पेशेंट्स को भर्ती किया जा सके, जो बेड्स की कमी महसूस कर रहे हैं वो ना हो। तो राज्य सरकार अपने स्तर पे पूरे प्रयास कर रही है। वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की बात हो, मैं कहना चाहूंगी, फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि जनता भी इसमें पूरी भागीदारी निभाए, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग करे, जिससे बढ़ती मरीजों की संख्या को ही हम कंट्रोल कर लें। अगर हम इस संख्या को कंट्रोल कर लेंगे तो हमको आगे आने वाले समय में जो ये कमियां जो हमको महसूस होने जा रही हैं अभी, वो कमियां हमको नहीं महसूस हो। इसके लिए जनता अपनी पूरी भागीदारी इसमें निभाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और मुझे लगता है तभी हम इसको, सरकार, जनता, केंद्र सरकार, इन सबके एक कंबाइंड कंट्रीब्यूशन से ही हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। इसलिए सभी अपने अपने बिल्कुल, और इसीलिए देखिए, इसलिए राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने भी वक्त रहते यहाँ 3 मंत्रियों को भेजा। बीडी कल्ला जी हमारे साथ ही हैं, वो भी गए, बकायदा उन्होंने बताया कि किस तरह की मीटिंग रही है, क्या आश्वासन मिला है। बीडी कल्ला जी, देखिए कोशिश राज्य सरकार कर रही है, व्यवस्थाओं ठीक करने की बात है, यहाँ पर जो कमियां है उसे दूर करने की कोशिश है, और एक ही लक्ष्य कि इलाज यहाँ पर मिल सके, चाहे वो ऑक्सीजन की जरूरत की बात हो, रेमडेसिविर की बात हो, बेड की बात हो, हर इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, ऑक्सीजन की कमी हुई, 10 लोगों की मौत हुई, जिसमें बीकानेर, कोटा और जयपुर के लोग थे। ये 10 लोग जिनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है। सवाल ये उठता है कि अब व्यवस्थाएं ठीक है आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आमजन किसी को जरूरत है, अगर किसी अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है, वो किससे कांटेक्ट करे? लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आपाधापी का माहौल है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, परिजन भी परेशान हो रहे हैं। चिंता तो है ही अपने पेशेंट की, अपने मरीज की कि बस ये ठीक हो जाए, कुछ हो ना जाए, जान ना चली जाए। कैसे कांटेक्ट करे? क्या इसके लिए भी कोई सिस्टम बनाया गया है? इसके लिए एनएल मीना आईएएस ऑफिसर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। उसमें एमएलए, एमपी, जनप्रतिनिधि उनको अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। वो
निश्चित रूप से हॉस्पिटल से संपर्क करके प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और अजीत सिंह जी जो RUHS के इंचार्ज हैं उनसे बातचीत करके उन लोगों को एडमिशन दिलाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा आपने कहा कि 10 आदमियों को वो जांच का विषय है कि ऑक्सीजन की कमी से मरे या बीमारी से मरे, लेकिन कुल मिलाकर आज तक की व्यवस्थाओं को देखते हुए इतना ज़्यादा मरीजों की एडमिशन का प्रेशर देखते हुए भी राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के हिसाब से उनको जितना अच्छा इलाज आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रहा है उतना इलाज निजी अस्पतालों में भी नहीं हो पा रहा है। RUHS सबसे लोग जाना पसंद करते हैं जहां मुफ्त में रेमडेसिविर जीवन रक्षक दवाइयां बराबर मिलती है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति इलाज कराता है तो कोरोना का इलाज 2, 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक चला जाता है। कई हमारे बीकानेर के मरीज जो मेदांता तक गए हैं उनके 38 लाख रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन उन्हीं परिवार के लोगों को RUHS ने मात्र ये समझिए कि एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ और पेशेंट ठीक होकर उन्हीं परिवारों के लोग ठीक होकर चले गए। तो कुल मिलाकर राजस्थान की व्यवस्थाएं अच्छी है, लेकिन हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जो चीजों का राष्ट्रीयकरण हो गया है उसमें तो भारत सरकार निश्चित रूप से हमको हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप सहयोग करेगी ताकि समय पर हमको ऑक्सीजन मिले, समय पर जीवन रक्षक दवाइयां मिले, रेमडेसिविर की आपूर्ति हो। तो निश्चित रूप से हम राजस्थान में जिस तरीके से कोरोना काल में एक भी व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूखा नहीं सोने दिया, उसी प्रकार से उनका इलाज होगा, अच्छा इलाज होगा। और उम्मीद भी करते हैं हम कला जी, उम्मीद भी करते हैं कि इलाज के अभाव में किसी की जान न जाए। पंकज जोशी जी आपने भी सुना BD कल्लन जी किस तरह की व्यवस्थाएं राज्य में वो बताए, लेकिन विपक्ष में होने के नाते पंकज जोशी जी कोई सुझाव या कुछ ऐसी कमी आपको नजर आती है? क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर, अब ये वक्त नहीं है कि हम उस पर सवाल उठा उसने क्या किया और हमने क्या किया। क्या करना चाहिए? अगर कुछ कमी है तो बिल्कुल मंत्री जी भी हैं, आप सुझाव दे सकते हैं, ना कि आरोप लगाए और वक्त हम जाया करें। देखिए मैं दो ही चीज कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि बेसिकली जो आपने कहा कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, लेकिन जिलाकरणीय नहीं किया है। क्योंकि अभी आपके सामने आप ही के चैनल पे जो है उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। मैं कह रहा हूं कि अभी जो है केवल अपने एरिया को न देख करके पूरे राजस्थान को देखें और पूरे राजस्थान का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रॉपर तरीके से हो, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने जो आज कोविड सेंटर जो बनाया था मेरे ख्याल में 19 अप्रैल से शुरू हुआ था। पंकज जी पूरे राजस्थान को हो रहा है, आप चिंता नहीं करें। मैं सर कह रहा हूं, और 768 बेडों में से 50 बेड केवल वहां पर ऑक्सीजन के, 50 बेड केवल ऑक्सीजन के। मैं कह रहा हूं कि 50 बेड ऑक्सीजन से काम नहीं चल पाएगा। वहां पर लगभग जो है आपको 400 से 500 बेड ऑक्सीजन के करने पड़ेंगे और लगभग जो 5000 का जो सीमा बनाई है आपने उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम इसको पार पा सकेंगे। और जितनी भी मैं कह रहा हूं, फिर मेडिकल लाइन के डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, मैं फिर कहूंगा कि मेडिकल लाइन के अंदर में बहुत बढ़िया, आज मैं देखा था उसमें कहा कि रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की जो है, आपने भी कहा फॉरेन डॉक्टर्स हैं। मैं आपको मेरे जो साथ के जो लोग थे डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा है कि बेसिकली इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं और जो चलिए उम्मीद यही करते हैं क्योंकि मंत्री जी भी हैं, उनका भी कहना है कि नई डिमांड कर ली गई है, आश्वासन मिला है, वक्त रहते पूर्ति हो जाए, ये प्रदेश की जनता भी चाहती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए ऑक्सीजन का टोटा हो रहा है प्रदेश में, लगातार कोशिश राज्य सरकार की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान जाती है तो ये बड़ी लापरवाही होगी, बड़ी जिम्मेदारी होगी और क्या कोई आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेगा। और उससे अहम सवाल ये कि देखिए व्यवस्थाओं की बात कही जाती है कि हमारे पास बेड भी है, ऑक्सीजन भी है, इंजेक्शन भी है, जो कमी है वो केंद्र सरकार से पूरी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिसको जरूरत है, जिसके किसी से कांटेक्ट नहीं है, जो किसी जनप्रतिनिधि MLA MP से संपर्क नहीं कर सकता, जो किसी बड़े डॉक्टर से संपर्क नहीं कर सकता, उसे कैसे ये जरूरतें उसकी पूरी होगी, कैसे उसे बेड मिलेगा? इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, पूरे एक सिस्टम होना चाहिए ताकि एक आम आदमी भी जाकर अगर अपनी बात रखता है, जरूरत बताता है तो उसकी मदद हो सके। तब सही मायनों में माना जाएगा कि इंतजाम पुख्ता है राजस्थान में और यही उम्मीद प्रदेश की जनता करती है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।